बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़िया सबाज से मैं इकबाल इंजवा। नाज़रीन, हमारे यहाँ एक बात बड़ी मशहूर है कि जब कोई किसी प्रोग्राम में जाता है, किसी खेल के प्रोग्राम में जाए, किसी शादी में जाए या किसी ऐसी तकरीबात में जाए जो अवामी या सोशल हो, तो उस तकरीब में, उस प्रोग्राम में वो शख्स बहुत बड़ा मुंह भर के एक ऐलान कर आता है। कभी ये कह देता है जी कि मेरी तरफ से 2 लाख का इनाम। कभी वो ये जाता है तो कहता है जी कि ये पुल जो है ये मैं बनवा के दूंगा। कभी वो 2-4 किलोमीटर सड़क का ऐलान कर देता है। किसी और प्रोग्राम में जाए तो वहाँ पे स्कूल, छतें या बच्चों या उनकी शादियों का वो ऐलान करता है कि इनके अखराजात मेरे हैं। लेकिन होता क्या है कि बाद में जब 2-4-6 दिन, महीने गुज़रते हैं तो जब पूछा जाता है उसके रिश्तेदारों से, लोगों से कि इसने ये ऐलान किया था इस पुल का, इस सड़क का, इस स्कूल का, इस छत का, इसके बच्चों के ख़र्चे का, तो वो क्या है? तो उसके जो दोस्त यार होते हैं वो ये कहते हैं कि ये एक सियासी ऐलान था। अब हम पूछते हैं कि वो सियासी ऐलान क्या होता है? तो वो जवाब ये होता है जी कि सियासी ऐलान वो होता है जो सिर्फ़ ऐलान की हद तक होता है, अपने नंबर बनाने के लिए, लोगों को मरगूब करने के लिए, तवज्जो हासिल करने के लिए, लोगों के सामने कि बल्ले बल्ले करवाने के लिए। बाद में किसने देखा, वो बंदा गया, रात गई, बात गई और इसी तरह से मामला चलता है। और ये जो सियासी ऐलान होते हैं, ये वो होते हैं जो पूरे नहीं होते, सिर्फ लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए किए जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह से आपने सोशल मीडिया पे भी देखा और आजकल बड़ा चर्चा है कि अमेरिका के अंदर जो पाकिस्तानी डायस्पोरा है, जो इसमें पाक पैक हो गई, कुछ डॉक्टर्स हो गए, कुछ पाकिस्तान पीटीआई के हैं, कुछ और भी हैं, इन्होंने मुसलसल मेहनत करके, दिन रात एक करके, जो ट्रंप की हुकूमत थी, इनके साथ ताल्लुकात इनके बहुत अच्छे थे, तो इन्होंने एक दरख्वास्त दी और वो दरख्वास्त अमेरिकन जो सेनेटर है उसके थ्रू ज़रिए से हुई, जिसमें ये थी कि पाकिस्तान की जो इस्टेब्लिशमेंट है, ये पाकिस्तान की टॉप के जो लोग हैं, वो अमेरिकन जो सफरी पाबंदियां हैं वो लगाई जाएं। जब इस्टेब्लिशमेंट ने देखा कि ये चीज़ मंजूर हो सकती है, क्योंकि वो जो दरख्वास्त कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं, वो असम्बली में या सेनेट में पहुंच गई और सिर्फ उसमें दस्तखत भी हो गए जब बारी अक्सरियत से मंजूर होने की जो उनका एक प्रोसेस है उसमें होना था। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट ने क्या किया कि अमेरिका के कुछ ऐसे लोग जो हमेशा कहीं ना कहीं पाए जाते हैं, जो बिकते हैं, जो मरगूब हो जाते हैं, जो सिर्फ इस तरह से होते हैं कि चलें, किसी को ख्वाहिश होती है कि मुझे मुफ्त मिल जाए, तो बकौल शहबाज गिल या बैरिस्टर जो वहाँ पे मौजूद हैं उनके, या दीगर जो अमेरिका के अंदर पाकिस्तानी पीटीआई के हैं, उन्होंने वो तस्वीरें भी दिखाई, वो वीडियो भी दिखाई। अमेरिका के अंदर कोई कार वॉश का काम कर रहा है, कोई कसाईयों का काम कर रहा है, कोई बेचारे गाड़ियाँ धोने का कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, मजदूरी कर रहे हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। ज़ाहिर है यहाँ से जाकर वहाँ कोई ट्रम्प तो नहीं बनेगा, मजदूरी करेंगे। तो उन लोगों को जब 300-300 पाउंड के टिकट भी फ्री दिए गए, पाकिस्तान के अंदर वीआईपी प्रोटोकॉल दिया गया, पाकिस्तान के अंदर वीआईपी स्टे उन्हें दिया गया, तो उन्हें ये बुलाकर ये कहा गया कि ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के अंदर हमायत करते हैं इस्टेब्लिशमेंट की, और जो इस्टेब्लिशमेंट है उनकी जो नज़रियात या उनका जो ख़यालात, ये चीज़ें हैं, उसकी ये हमायत करते हैं। और जैसे ही वो जो वफ़द था जिसमें मुख्तलिफ़ अमेरिका के अंदर जो मज़दूर लोग थे वो मौजूद थे, वो जैसे ही यहाँ पहुँचा तो एक साहब ने गले में हाथ डाले हुए, बिल्कुल उसी सियासी नुमाइंदगी की तरह जो ऐलान करता है, उसने कहा जी कि हम पाकिस्तान में 100 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट करेंगे और हम लेकर आए हैं, हम इसे तरक्की, तामीर और तरक्की के लिए इस्तेमाल करेंगे। जो नून लीग के लोग थे, जो टाउट हैं, साफ़ी हैं, सियासतदान हैं, पीपल्स पार्टी के या अदर जो लोग हैं जो मुफाद परस्त हैं, उनका तो उन्होंने तो गले फाड़ फाड़ के कहा जी कि वो सारी चीज़ें पूरी हो गई, 100 अरब आ गया, बल्ले बल्ले हो गई, ऐसे हो गया, वैसे हो गया। लेकिन बात ये है कि एक कसाई, एक कार धोने वाला, मुश्किल से अपना काम करने वाला, वो 30-30 साल से अमेरिका के अंदर हैं। ठीक है, उनके वहाँ पे अरसा हो गया, कहीं ना कहीं सुसूख है, लेकिन इतना 100 अरब कहाँ से आएंगे? ये बयानात दिलवाए जाते हैं ताकि लोगों को ये कहा जाए कि जो पाकिस्तान के अंदर जो काबज़ जो फ़ोर्स है, जो ताकत काबज़ है, जो जिन्होंने कब्ज़ा किया हुआ इस मुल्क के अंदर इनके वसाइल में, और पीटीआई और इमरान खान को जो बंद करके रखना चाहते हैं,
उनके सामने ये बताना कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, जिसमें मसखरा साहब बड़े उछल उछल के कहते हैं कि हम पाकिस्तान में बड़ी तरक्की हो रही है। अच्छा, ये वफ़द इसलिए इन दिनों में लाया गया कि अमेरिका के अंदर वो टीम, वो जो सियासी लोग थे जिन्होंने वहाँ पे दरख्वास्त दी है इस हवाले से, फिर उसके बाद ये भी सुनने में आया कि कोई जो उनकी तंजीम है वो पाकिस्तान का दौरा करेगी और उनकी शर्त ये है कि वो इमरान खान से भी मिलेंगे और वो इंसानी हुकूक की जो खिलाफ वर्जियाँ पाकिस्तान के अंदर हो रही हैं इस पे वो बात करेंगे। और साथ साथ ये है कि पाकिस्तान के जो सूरत हाल है, चाहे वो इंसानी हुकूक की हो, रूल ऑफ लॉ की हो, या यहाँ पर जिस तरह से अदलिया या इंसाफ की बात होती है उस पर हो, तो उस पर वो अपनी रिपोर्ट बनाएंगे, तज्जिया तबसरा देखना, मुशाहिदा, ऑब्जर्वेशन उनकी होगी। तो उस ऑब्जर्वेशन को काउंटर करने के लिए ये बताया जा रहा है, बल्कि पीटा जा रहा है मीडिया के अंदर कि ये देखें जी, जो पाकिस्तान बैरूनी मुल्क पाकिस्तानी हैं, ये समुंदर पार जो पाकिस्तानी हैं, जो अमेरिकन पाकिस्तानी हैं, वो तो यहाँ हमारे साथ मौजूद हैं, बैठे हुए हैं, और वो कैसे ख़िलाफ़ हो सकते हैं? वो तो इंसानी हुकूक को भी समझते हैं, सब सही है। और जो हमारे मंसूबे हैं या हमारे जो नज़रियात हैं इस्टेब्लिशमेंट के हो गए या मसखरा हुकूमत के हो गए या फार्म 47 वालों के हो गए, तो वो ये कहेंगे ये देखें जी, हम तो यहाँ पर सब कुछ सही है। ये झूठ है, ये पीटीआई की तरफ से प्रोपेगेंडा है। तो खैर, बात मुख्तसर ये करनी थी कि वो जो 100 अरब का ऐलान है, ये ऐलान नहीं है, ये सियासी बयान है आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और जिस तरह से 70 सालों से 60-50 सालों से मुसलसल आवाम को चूरन दिया जा रहा होता है और मुसलसल झूठ बोला जा रहा है, ये उन ही बड़े झूठों में से एक और झूठ है। और देखते हैं कि इसका रिज़ल्ट क्या निकलता है, क्या ये कामयाब होता है या नहीं। एक बार जिन जो को इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।